हम लोगों को एक भी आदमी को कोई पैरवी नहीं सुनता है। और संसद जी अभी 365 करोड़ का भी निकला है तो वही लोग का हाथ में जाएगा और वहां से जो छाई निकलता है इससे बीमार होता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। इसलिए ठेकेदार को भी डीसी साहब को भी हम लोग बोले, ज्ञापन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। नहीं सर, दवाई पूरा उपलब्ध है सर हमारे यहाँ। हर दवा हर चीज उपलब्ध है। छोटा जो दवा मिलता है वही मिलता है, आगे नहीं मिलता है। ज्यादा हम लोग को हो गया हम लोग भी व्यवस्था नहीं करते। अपना लिख करके दिए हैं सर। अल्ट्रासाउंड प्राइवेट में कितना होता है? प्राइवेट में सर हेल्थ में अल्ट्रासाउंड मेरे यहाँ होता है। हमारे यहाँ व्यवस्था है मैडम, सुन लीजिए। अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है। अब बात सुनिए, रुकिए ना भाई, नहीं हम बहुत थोड़े आए। अरे बोलने दीजिए ना, हमने दीजिए। अगर आप आए हैं तो कैसे करना तो बोलिए। अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, मशीन भी हम ला के दे रहे हैं, डॉक्टर भी हम दे रहे हैं, ठीक कर देंगे मैडम। आप लोग की जो बात है आप लोग हम देंगे। और अभी जब हम आए हैं आप ही लोग के लिए आए हैं देखने के लिए, खामियाँ है तो हम खुद सिविल सर्जन साहब सारा चीज कर देंगे, चिंता मत करिए। चलिए आइए। स्वास्थ्य समस्या जो है कोडरमा जिला में सिविल सर्जन मौजूद अनिल कुमार यहाँ बहुत दिनों से हैं सर, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद के इशारा पर वो चलते हैं। दूसरी बात सर, आपके निर्देशानुसार, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में कोडरमा अनुमंडल में अल्ट्रासाउंड सर वहाँ मौजूद है। फिर भी हम लोगों ने जाते हैं सर तो वहाँ का डॉक्टर अनिल कुमार सिविल सर्जन उनके द्वारा में कर दिया जाता है सर कि खराब कर दो, और खराब सर अच्छा है सर वहाँ, उसके बावजूद भी खराब करके और बोलते हैं कि मेरे ही अल्ट्रासाउंड से कोडरमा में सर या तिलैया में करा करके लाइए तब हम ये काम करेंगे सर। यही है सर। दूसरा है सर कि आपने कोडरमा मैंने पूरे झारखंड में गुटखा पर बैन किया था सर, और कोडरमा जिला में खुलेआम तौर पर गुटखा बिक रहा है सर, जो स्वास्थ्य पर बहुत से हानि हो रहा है सर। इस पर प्रतिबंध, खास करके कोडरमा जिला पर प्रतिबंध करे सर। डीसी और एसपी को सख्त निर्देश दे सर, यहाँ खुलेआम घूमती और दुकानें में मिल रहा है सर। तीसरी बात है सर कि एस पॉइंट जो आता है सर, इसी शहर से गुजर के जाता है। अगल बगल के हम लोगों का भी गांव है, बाईपास में रहते हैं सर, और वह कचरा जो गिरता है सर, वह डस्ट जो गिरता है हम लोगों को फेफड़ा में सर अगल बगल के लोग उड़ता है और जमता है सर। स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ा कारण है सर। यही आपसे निवेदन करता हूं कि इस सब पर बैन करें सर, और यहाँ से जो जमे हैं 5 वर्षों से डॉक्टर अनिल कुमार सिविल सर्जन, उन पर गंभीर आरोप है सर। डीसी महोदय भी इस पर संज्ञान लिए थे सर, लेकिन किसी न किसी कारणवश उन्होंने यहाँ रुक जाते हैं। बस यही आपसे आग्रह करते हैं कि उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। यहाँ के जो कमियाँ थी उस पर भी बात किए, और जो पहलगामा गांव में हुआ जो घटना उस पर भी बहुत शोक व्यक्त हुआ, और यहाँ हम शोक संवेदना भी हम लोग मनाए। और इनका जो यहाँ का सुझाव और कोडरमा के विषय में जो इनका कहना रहा बहुत सराहनीय था। जो जिस तरह से अवरह के लिए, स्वास्थ्य के लिए और महिला कॉलेज के लिए बोला गया, सब पर बोले और हर तरह से ये मदद करने के लिए तैयार हैं, और हर समय कोडरमा के जनता जनार्दन का बात सुनेंगे, यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता का बात सुनेंगे, और अपना जो कार्यशैली है वो अपने बहुत अच्छा से निभाएंगे। और अभी जो संविधान बचाओ का जो अभियान चल रहा है, 40 दिन का कैंपेन, 40 दिन कैंपेन जो चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
और यहाँ के कोडरमा के जो कार्यकर्ता हम लोग जो कांग्रेस भाइयों और बहनों हैं बढ़ चढ़ कर इस सब में भाग लेके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और उस कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आज बहुत ही कोडरमा जिला का सुनहरा पल रहा और कार्यकर्ता में एक नया जोश और नया उम्मीद मिला है और यहाँ तक माननीय मंत्री जी के द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि मंत्री एक एक यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ कमज़ोर ना समझें। तो निश्चित बात है कि यहाँ जब सांसद और विधायक कोडरमा लोकसभा कोडरमा विधानसभा में नहीं रहने के बाद ऐसे जोश और होश में अब कार्यकर्ता आए हैं और लगता है कि यहाँ का संगठन जो है सो रात दिन करके जो है सो मजबूत होंगे। कुल मिला के यदि कहे तो मंत्री जी के आगमन के बाद क्या लगता है कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ मजबूत होगी? देखिए, यहाँ एक तो तेज तर्रार मंत्री हैं और इनका झारखंड में एक अलग पहचान बना के अपना काम किए हैं, बोलने में करने में विश्वास करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ जो अभी रक्षा जो संविधान रक्षा अभियान के हमारे प्रभारी हैं माननीय अनवर। पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमारे कोडरमा जिला के इस पावन धरती पर झारखंड के ऊर्जावान मंत्री, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मंत्री, ठीक है, इरफान जी आए हैं और हम लोगों को यहाँ संगठन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई और संगठन में कार्यकर्ताओं को जोश भरने का उन्होंने काम किए हैं और हम लोग पूरी तरह से अभी जो 40 दिन का जो कैंपेन संविधान बचाओ का अभियान चलेगा उसमें हम लोग कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के सारे लोग मिल करके और इस अभियान को हम लोग गांव-गांव कस्बे तक पहुंचाने का काम करेंगे। संविधान एक हमारा देश का आत्मा है और इस आत्मा को ख़त्म करने के लिए भाजपा की सरकार हर बार कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम रहेगी। हम लोग संविधान के बारे में लोगों को बताएंगे, कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में हम लोग बताएंगे और इस अभियान को पूरा करके एक देश में नया मुकाम हम लोग देने का काम करेंगे। राहुल गांधी बराबर किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में एकता के प्रति, जाति धर्म से हट करके हम सब एक होने के प्रति कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को वो हमेशा आज नहीं तो कल जीतेंगे ही और आने वाला 2029 हमारा होगा और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और जितने भी इनकी जो कारनामा है मोदी की, वो कारनामा में वो जेल जाएंगे। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी शिरकत करने वाली हैं। वो रैली बहुत भव्य तरीके से आयोजित की जा रही है और उसी की तैयारी को लेकर आज यहाँ बैठक की गई। खास करके उसी पे हमारा फोकस था। सभी को आदेश दिया गया था कि उसी को लेकर, उसी को ध्यान में देखते हुए ये मतलब आज का कार्यक्रम रखा जाए और हमारे इरफान अंसारी जी जो हमारे मंत्री हैं, ये सभी धर्मों को लेकर चलने वाले हैं, महिलाओं को सम्मान देने वाले हैं, गरीबों के मसीहा हैं। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और आगे वो संगठन को लेकर चर्चा की है। संगठन यहाँ कैसा होगा और किस प्रकार संगठन को यहाँ रखना है, धारदार बनाना है, इन सब बातों को लेकर आज बैठक हुई है। देते हैं और हम लोग का अभी तक स्थायी किया गया ना पेमेंट बढ़ा है, ठीक है। फिर भी हम लोग अगर सदर अस्पताल आते हैं, रात में आते हैं, 12 बजे रात आते हैं, 1 बजे रात आते हैं, पेशेंट जब बोलती है तो हम लोग आते हैं तो हम लोग बैठने की जगह नहीं है, ना सोने की जगह। एक छोटा सा रूम दे दिया, सही है, यहाँ पर 40-50 को रोज आती है और एक छोटा सा रूम सीढ़ी के नीचे। तो क्या चाहते हैं मंत्री जी से, क्या मांग रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी एक बैठने का रूम, थोड़ा आराम करने का रूम हम लोग का भी सहयोग लिए अलग कार्यालय होना चाहिए। नहीं, कार्यालय नहीं, कार्यालय तो है, कार्यालय तो हम भी लिए कार्यालय, लेकिन मेरा जो छोटा सा रूम दे दिया गया है उसमें बहुत सही बैठेगी और जहाँ भी हम लोग बैठते हैं वहाँ से उठा दिया जाता है, यहाँ आपका बैठने की जगह नहीं है, यहाँ आपका जगह नहीं है, यहाँ नहीं जगह। क्या सही कोई वैल्यू नहीं है, तो सही वैल्यू नहीं दिया जाता। दीदी लोग से और बात कर लीजिए, नीचे से एक रूम बना हुआ है, कितना बड़ा रूम है, देख लिया जाए।